क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी ज़िंदगी का अगर कोई मुश्किल दौर चल रहा है, वही आपकी ज़िंदगी की नई शुरुआत बन सकती है। बस इसके लिए आपको सिर्फ अपने आप को रीबिल्ड करना होगा। कभी कभी ज़िंदगी हमें ऐसी जगह लाकर खड़ा कर देती है जहाँ आगे का रास्ता दिखाई ही नहीं देता। एक फेलियर होता है, अपना एक टूटा सपना, कोई टूटा रिश्ता, या लगातार मिलती असफलताओं के बाद हमारा खुद पर से विश्वास उठ जाता है। और फिर सबसे खतरनाक सवाल जो हमारे मन में आता है वो ये है कि शायद मुझ में ही कोई कमी है, मैं ही कुछ नहीं कर पा रहा। लेकिन क्या सच में ऐसा ही है? क्या एक बुरा दौर आपकी पूरी पहचान तय कर सकता है? रीबिल्ड योरसेल्फ इसी सवाल के इर्द गिर्द हमें अपने ज़िंदगी को देखने का एक नया नज़रिया देती है। ये बुक फेलियर, सेल्फ डाउट, इनएडिक्वेसी और अंदर चलने वाली लड़ाई से निकलकर खुद को फिर से मजबूत बनाने की यात्रा पर केंद्रित है। फेलियर का मतलब अंत नहीं है। जब हम फेल होते हैं तो अक्सर फेलियर को एक घटना की तरह नहीं देखते, बल्कि हम अपनी पहचान बना लेते हैं। एक एग्ज़ाम में फेल हो गए तो हमें लगता है हम इंटेलिजेंट ही नहीं हैं। एक बिजनेस नहीं चला तो लगता है अरे हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। कोई सपना पूरा नहीं हुआ तब लगने लगता है शायद मैं ही इस लायक नहीं हूँ। लेकिन फेलियर और आइडेंटिटी एक चीज़ नहीं है। आप किसी काम में फेल हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप एक असफल इंसान हैं। फेलियर आपको रोकने के बजाय यह दिखा सकता है कि आपको अपना तरीका बदलना है। कभी कभी ज़िंदगी जिस रास्ते को बंद करती है वह इसलिए नहीं है कि यहाँ आपकी यात्रा खत्म हो गई, बल्कि इसलिए है कि इसके पीछे कोई दूसरा रास्ता चुनना है। यही सोच है रीबिल्ड योरसेल्फ का आधार। पीछे देखने के बदले उस रास्ते पर ध्यान देना जो अभी आपके सामने है और शायद आप देख नहीं पा रहे हैं। जब ज़िंदगी आपको तोड़ देती है, हर इंसान की ज़िंदगी में एक ऐसा दौर आता है जब चीज़ें उसके कंट्रोल से बाहर लगने लगती हैं। ऐसे समय में दो ऑप्शंस होते हैं। पहला, या तो आप हार मान लें, और नहीं तो दूसरा, जो बचा है उसी से फिर से शुरुआत करें। दूसरा रास्ता मुश्किल है, क्योंकि जब इंसान टूट जाता है तब उसे सिर्फ परिस्थितियों से नहीं बल्कि खुद से भी डर लगने लगता है। सेल्फ डाउट और निगेटिव थॉट्स से भी लड़ना पड़ता है। लेकिन यहीं से रीबिल्डिंग की शुरुआत होती है। आपको एकदम से पूरी ज़िंदगी ठीक नहीं करनी है, आपको बस अगला सही कदम उठाना है, फिर उसके बाद एक अगला स्टेप, और धीरे धीरे यही छोटे छोटे स्टेप आपकी ज़िंदगी की दिशा बदलते हैं। क्या आपने अपनी ज़िंदगी की कहानी बदलने की कोशिश की है? हम में से बहुत सारे लोग ज़िंदगी को ऐसा मान लेते हैं जैसे इसकी कहानी पहले से लिखी जा चुकी है। कुछ लोग इसे अपनी भाषा में तकदीर भी बोलते हैं। मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है, मैं कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता, मेरे पास कभी अपॉर्चुनिटी आती ही नहीं है, मैं दूसरों के जितना अच्छा नहीं हूँ। लेकिन आपको समझना होगा, यह आपकी ज़िंदगी की पुरानी कहानी है। अगर आपकी ज़िंदगी का अगला चैप्टर अभी लिखा ही नहीं गया तो इसे आप खुद लिख सकते हैं। रीबिल्ड योरसेल्फ का एक मेन पॉइंट यही है कि इंसान अपने ज़िंदगी की दिशा पर दोबारा कंट्रोल ले सकता है। ज़रूरत पड़ने पर आपकी ज़िंदगी की स्क्रिप्ट आप बदल सकते हैं, और इसमें कोई कमज़ोरी नहीं है। आप करियर बदल सकते हैं, आप अपनी हैबिट्स बदल सकते हैं, अपना एनवायरनमेंट बदल सकते हैं, अपने गोल्स, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आप अपने बारे में अपनी सोच बदल सकते हैं। आपका पास्ट आपकी किताब का सिर्फ एक चैप्टर है, ये आपकी पूरी किताब नहीं है। मैं कंप्लीट नहीं हूँ, ऐसा बहुत सारे लोग सोचते हैं। कई बार असली समस्या बाहर की दुनिया नहीं है, समस्या हमारे अंदर बैठा हुआ वह विश्वास होता है जो हमें खुद में ये बोल रहा होता है कि हम इनफ नहीं हैं। दूसरों को देखकर लगता है सब हमसे आगे निकल चुके हैं, किसी का करियर अच्छा है, किसी के पास ज़्यादा पैसे हैं, और कोई रिलेशनशिप में परफेक्ट दिखाई दे रहा है,
और हम अपने जीवन की तुलना जब उनसे करते हैं तो धीरे धीरे कंपैरिजन सेल्फ डाउट में बदल जाता है, और यही सेल्फ डाउट हमें कोशिश करने से पहले ही हरा देता है। लेकिन अपनी वैल्यूज़ को दूसरे की अचीवमेंट से मेजर करना एक बहुत बड़ा ट्रैप है। आपकी जर्नी अलग है, आपकी परिस्थितियां अलग हैं, आपकी शुरुआत अलग है, और इसीलिए आपकी प्रोग्रेस भी अलग होगी। आपको किसी और की ज़िंदगी को जीतने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, बाहर से शांत और अंदर से परेशान। कभी आपने भी महसूस किया है क्या कि बाहर से सब ठीक है लेकिन अंदर से मन ही मन बहुत शोर चल रहा है। एक तरफ आप कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं, दूसरी तरफ डर है, अगर फेल हो गए तो क्या होगा। आप आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन आपका पास्ट आपको पीछे की ओर खींच रहा है। आप खुद पर भरोसा करना चाहते हैं लेकिन पुरानी गलतियां बार बार याद आती हैं। यही है इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। इससे बाहर निकलने की शुरुआत अपने थॉट्स को पहचानने से होती है। हर थॉट सच नहीं होता, लेकिन हर डर भी प्रेडिक्शन नहीं होता। इसीलिए अगर अगली बार जब मन कहे ये आपसे नहीं होगा तो तुरंत उस पर विश्वास मत करिए। खुद से पूछिए, क्या मेरे पास इसका कोई प्रमाण है। कई बार हमें पता चलता है कि हमें रोकने वाली चीज़ वास्तविक समस्या नहीं है, बल्कि हमारे मन की बनाई हुई कहानी है। खुद को रीबिल्ड करने के लिए सही लोगों की ज़रूरत। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमें सब कुछ अकेले करना चाहिए, लेकिन रीबिल्डिंग का मतलब अकेले लड़ना नहीं है। सही लोगों का साथ हमारी जर्नी को आसान और मजबूत बना देता है। ऐसे लोगों को पहचानिए जो आपकी कमज़ोरी का फ़ायदा नहीं उठाते हैं, जो आपकी गलतियों पर आपको नीचा नहीं दिखाते हैं, बल्कि आपको बेहतर बनाने में मदद करते हैं, जो सिर्फ आपकी सफलता में ही नहीं बल्कि आपके कठिन समय में भी आपके साथ खड़े रहते हैं। कभी एक मेंटोर की सलाह, कभी किसी दोस्त का भरोसा और कभी परिवार का सपोर्ट इंसान को दोबारा खड़े करने की ताकत दे सकता है। इसीलिए अपने आसपास के लोगों को चुनना भी एक सेल्फ ग्रोथ का ही हिस्सा है। पुराने वर्जन को छोड़ना। रीबिल्ड करने का मतलब सिर्फ नई चीज़ें जोड़ना नहीं है, कभी कभी कुछ चीज़ों को छोड़ना भी पड़ता है। पुरानी हैबिट्स, पुरानी सोच, पुराने डर और वो कुछ पुराने लोग जो आपको हर बात पर पीछे की ओर खींचते हैं, निगेटिविटी ही देते हैं ज़िंदगी में। और कभी कभी अपनी वह पहचान जिससे हम बहुत लंबे समय से चिपके हुए हैं। मान लीजिए आप हमेशा खुद से कहते रहते हैं मैं डिसिप्लिन नहीं हूँ। अब अगर आप रोज़ सिर्फ 15 मिनट किसी काम पर लगाना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी बदलने लगती है। आप अपने आप से कहना शुरू करिए कि मैं कर सकता हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, और आखिर में रीबिल्डिंग बाहर से नहीं अंदर से शुरू कीजिए। डिसिप्लिन मोटिवेशन से आगे। मोटिवेशन आपकी शुरुआत करा सकता है, लेकिन लगातार आगे बढ़ाने के लिए डिसिप्लिन होना चाहिए। हर दिन मोटिवेशन नहीं होगी। आप कुछ दिन तो एनर्जेटिक होंगे, लेकिन कुछ दिनों के बाद मन बिल्कुल नहीं करेगा वही काम रोज़ रोज़ करने के लिए। यहीं पर डिसिप्लिन काम आता है। अपने लक्ष्य के लिए छोटे लेकिन लगातार स्टेप्स उठाइए। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस भी आने लगेगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस सिर्फ सोचने से नहीं आता, कॉन्फिडेंस आपके एक्शंस से आता है। जब आप खुद से किए गए छोटे छोटे वादे पूरे करने लगते हैं, जो आपका अपने ऊपर भरोसा बढ़ाने लगता है, और यही भरोसा रीबिल्डिंग की नींव होता है। पास्ट को मिटाना नहीं है, उससे आगे बढ़ना है। आपकी ज़िंदगी को रीबिल्ड करने के लिए आपको अपने पास्ट को मिटाने की ज़रूरत नहीं है। जो हुआ वह आपकी कहानी का हिस्सा है और हमेशा रहेगा। गलतियाँ भी, फेलियर्स भी, दर्द भी, लेकिन आप यह तय कर सकते हैं कि उन एक्सपीरियंसेस का इस्तेमाल कैसे करना है। एक फेलियर आपको तोड़ भी सकता है और वही फेलियर आपको अगली बार ज़्यादा समझदार भी बना सकता है। एक कठिन दौर आपको कमज़ोर भी कर सकता है और वही कठिन दौर आपको अपने अंदर की ताकत भी दिखा सकता है। इसीलिए पास्ट को भूलिए मत, लेकिन उसमें कैद भी मत हो जाइए। उससे अपनी लर्निंग बनाइए।
रीबिल्ड योरसेल्फ का असली मतलब। इस पूरी बुक का सबसे खूबसूरत पार्ट है रीबिल्डिंग को किसी मैजिक ट्रांसफॉर्मेशन की तरह नहीं देखा जाना है। यह एक प्रोसेस है। कभी आप बहुत अच्छा करेंगे और कभी गिर जाएंगे। कभी आपको लगेगा कि आपने बहुत प्रोग्रेस कर ली और कभी कोई नया चैलेंज आपके सामने आ जाएगा। लेकिन हर बार आपको शुरुआत शुरू से करने की ज़रूरत नहीं। आप अपने पिछले एक्सपीरियंसेस साथ लेकर आगे बढ़िए। हर फेलियर आपको कुछ सिखाएगा, हर मुश्किल आपको थोड़ा मजबूत बनाएगी और हर छोटा कदम आपको अपने नए वर्जन के करीब ले जाएगा। तो अगर इस समय आपकी ज़िंदगी में कुछ सही नहीं चल रहा है तो खुद को एक फाइनल वर्डिक्ट मत दीजिए, मैं ख़त्म हो गया हूँ। इसके बजाय कहिए, मैं अभी अपने अगले चैप्टर में हूँ। हो सकता है आपकी करंट सिचुएशन आपकी पसंद की ना हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपको फ्यूचर भी ऐसा ही लेना पड़ेगा। एक छोटा फैसला लीजिए, एक हैबिट बदलिए, एक डर का सामना कीजिए, एक सही इंसान से मदद लीजिए और खुद से किया हुआ एक छोटा वादा पूरा कीजिए। क्योंकि खुद को रीबिल्ड करने के लिए आपको परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, बस एक शुरुआत करने की ज़रूरत है। याद रखिए, आपकी ज़िंदगी की कहानी में एक ख़राब चैप्टर आ सकता है, लेकिन आप उस चैप्टर के कारण पूरी किताब बंद नहीं कर सकते। हमेशा याद रखिए, अगला चैप्टर अभी बाकी है और शायद इसे लिखने का समय आ गया है। अगर आपको यह बुक समरी पसंद आई है तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, माई नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट्स नाउ।